कहे दहिया कुटुंब सारे हमसे। डॉक्टर साहब हमका कहा नहीं, डॉक्टर साहब ने तुझे कहा खड़ा हो जाता है। साला फिर क्या हुआ बोल। कहे निकल रखो बेटा, ऐसे झटका मूड़ी ऊपर करे बाबू साहब। हम करे मूड़ी ऐसे ऊपर करे। अच्छा डॉक्टर साहब कहे देखा बेटा तोहरे अम्मा के टाइट टाइट हो गया। यही कहा बेटा डॉक्टर साहब ने। अबे छठुआ डॉक्टर साहब ने कहा होगा तेरी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया। हाँ भगार नहीं में से धू हो गया है और सारे बुखार। कहे तोहरे अम्मा के टाइफाइड बुखार हो गया। फिर हमके तो क्या करी। कहे देखा बेटा तू वहाँ नान के गदेला। अच्छा हमके सही है। कहे अगर हमारी बात माना। अच्छा यदि डॉक्टर साहब ने तुझसे कहा। डॉक्टर साहब हमका सलाह दे लगे। अच्छा क्या सलाह दी अभी। कहे अगर हमारी बात माना बेटवा हम तू नहीं चली तोहरे अम्मा का पेली। क्या कहा बे। पेली इलाहाबाद। और साले हराम खोर इलाहाबाद की बात तू कर रहा है ना। अबे डॉक्टर साहब ने ये कहा होगा छोटू तेरी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, आओ इसे ले चलते हैं इलाहाबाद बेली हॉस्पिटल। कोई से डर लगा था बाबू तेज बहादुर चपरू वाले में। तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में अपने अम्मा को ले गए। फिर क्या हुआ। डॉक्टर साहब कहते ठीक कराए। अच्छा उनका घरे लिया है। तुरंत भागत भागत तोरे किया चलावते। अब तू अब बहुत बार मारा थी। देखो सारे पहुंचते ईमान मारत यहाँ है। छड़वा बाबू बे काहे करते हिया कुटा सारे लागा। खड़ो छोटो अबे छोटू ये मत सोच। अबे छोटू ये मत सोच कि आज तो रखे सागर सिंह माफ कर देगा बे। माफ जरूर करूंगा लेकिन एक छोटी सी सजा दूंगा बे। बिना सजाए ना। बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी सी सजा है। सजा ये है कि बोलते सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय बता दे, बस हम तोड़ा के माफ कर देगा। बोल। आपके कहा मतलब है जो भैया आ रहे हैं। हाँ इनका आपको परिचय बताए। बिल्कुल बाबू साहब देखा हम ही नहीं। हमार खानदान हो जमाने तोहरे किया नौकरी करता है जब तोहरे अम्मा के हमरे बाबू करत रहे नौकरी। नौकरी का नाम पहले बे। हाँ हमरे बाबू तोहरे अम्मा करत रहे नौकरी। फिर अरे बाबू साहब हमरे बाबू तोहरे अम्मा के नजर में इतना ईमानदार हो गए थे। हमारे बाबू के जब ले कहो कहा बे पैसा। और सारे हराम खो तो पैसा का नाम कह ले लेता मैं तो घबरा गया। जब हमरे बाबू के ले कहो पैसा बे पैसा। तो तोहरे अम्मा से कहा मलकिन आज हम ले पैसा है। तो तोहरे अम्मा खोल के खड़ी हो जाए कहा वाले क्या खोल के खड़ी हो जाती। अलमारी और साले तो अलमारी का नाम पहले क्यों नहीं लेता है। चोरी खोल के बगली खड़ी हो जाए। अच्छा हमरे बाबू का नाम रहा बुधई। अच्छा 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 मैंने बुधैया जा ले ले पैसा। हाँ तो हमरे बाबू तोहरे अम्मा के हमसे ले जाके और सारे तिजोरी से पैसा है। जब हमरे बाबू को बनाई तोहरे अम्मा के नाम तो आज हम कैसे तोहरे मोहे पे ले नहीं मोहे बनाही में हमरे खोपड़ी पे ले समझ का। चल तेरे कहने का मतलब क्या है छठुआ। तेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है। और तेरे कहने का मतलब है कि प्रति सभी जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय स्वयं दे दूं। यही चाहता है ना। तो ऐसा कर तू बैठ जा, मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूं। देखो सारे ऐसा बैठा है कि लोग देखते हो तो क्या सोचते हो। धर्मेंद्र भैया और बप्पू ठेकेदार भैया
आज से हाथ जोड़ के प्रार्थना बाकी आप जहां कहीं हुआ एक लोटा पानी और एक बीड़ी लिया के दे दे सारे का। हाँ साले तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे है। हमका का पता तारे का नहीं ऊपर का सारे। अरे सहूर से बढ़ जाए लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में। अरे सोले हरामखोर ऐसा कर बे तू सम बैठ जा। हाँ सम बैठ। कौन साले ये तो साला और ही अजीब तरीका से बैठ गया। क्या है बे? अरे बोलेगा बाबू टेंगे टेंगे। टेंगे टेंगे दोनों डगड़ी तोड़ के सारे खपड़ी पर रख दिए। सोच लिया उन्हें सारे रेगिस्तान में ऊँटे खाती बेटा सब बैठे। है तो ऊँटे तरह बैठा। ये रेगिस्तान नहीं हिंदुस्तान है बे। सहूर से बैठ जा ऐसा कर बे। आसन मार के बैठ। साले आसन मार के बासन माज के नहीं। आज साले को 45 दिन हो गया लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। बासन दोपहरिया में है सार माजत और कुछ नहीं बोलेगा बे। ठीक है मुंह को बंद कर बे। ठीक है मैं अपना पर्चा दे देता हूँ। मुंह को बंद करेगा बे। नहीं बोलंती। इसको ये नहीं पता है कि ये साला मर्द है या औरत है। हाँ हम चेक करी साले हराम को। हाँ तो हम तो हर नाजुक पंप साफ करी। मुंह को आराम देवे और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है लीजिए दोस्तों। अरे चुप रहा यार काका। बाबू साहब देता नहीं लेता नहीं कहानी का पुर। अरे छोटू तू पागल हो गया क्या बे? तुझको मैं करा हूँ कि चुप रहो ना। लेकिन जब तू बोला ना दे काका ऐसे भाई कहा था। हाँ ताकत नहीं उछाला तो यहाँ सारे डांट रहा होगा बे। अब कुछ नहीं बोलेगा बे। साले हराम को। लीजिए दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय। क्योंकि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम। दोस्तों जिला बादा ग्राम खागापुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम सागर सिंह सराबी है। दोस्तों मेरे परिवार में मैं 3 प्राणी हूँ जिसमें कि एक मैं और एक मेरी बहन है जिसका नाम गंगा देवी है। दोस्तों तीसरा जो मेरे घर का सदस्य है कोई गैर नहीं बल्कि वो हमारी बीबी जिसका नाम चांदनी है। दोस्तों इतनी उम्र में हमने अभी तक 7 शादियां कर चुका हूं। 7 शादी कर चुका हूं और सब हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर सागर सिंह जब 7 शादी कर लिया है तो 7 बीबी इसकी हवेली में होगी। नहीं दोस्तों क्योंकि मेरे जीवन में मेरा खर्च बहुत ज्यादा है। क्योंकि शराब पीता हूं उसमें पैसा लगता है, जुआ खेलता हूं उसमें पैसा लगता है, रंडियों के कोठे में जाता हूं उसमें भी पैसा लगता है। लेकिन दोस्तों मेरे पास पैसे का कोई आवागमन नहीं है, कोई शौक नहीं है। मैं किसी के यहाँ काम करना नहीं चाहता। जीवन में मैंने एक ही वसूल किया कि मैंने ये वसूल मेरा जीवन का रहा कि मैं अपने जीवन में शादी करता हूँ और शादी में जो दहेज मिला करता है उसी दहेज से अपना खर्च चलाया करता हूँ। दोस्तों जब तक उस दहेज का दिया हुआ पैसा हमारे खर्च को चलाता रहता है तब तक वो दूल्हा
दुल्हन हमारे घर में शौक से खेला कूदा करती है, और जिस दिन उस दहेज का पैसा खत्म, उसी दिन वो दुल्हन भी इस दुनिया से। इसी प्रकार से दोस्तों, मैंने 6 बीवियों को इस दुनिया से मिटा दिया। ये 7वीं बीवी जो जिसका नाम चंदनिया है, ये मेरी 7वीं बीवी है। इसका एक भाई है जिसका नाम चंदन सिंह है। एक दिन की बात है दोस्तों, इसका भाई वो हरामखोर चंदनवा मेरे पास आया और मुझसे मुलाकात किया और मुझसे कहा कि मेरी एक बहन है, आप उससे शादी करेंगे। वास्तव में उसकी बहन बहुत सुंदर है। मैंने सोचा कि ये साला गरीब आदमी है, इसकी बहन से शादी करूंगा तब क्या मिलेगा। लेकिन मैंने आजमाइश किया, मैंने उससे कहा चंदन मैं तेरी बहन से शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन दहेज में 2 लाख रुपए लूंगा। इतने में वो हरामखोर चंदनवा ने कहा कि मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा। मैं भी खुश हो गया। मैंने सोचा ये साला अनपढ़ गवारा आदमी, ये गरीब आदमी शादी कर लेता हो 2 लाख रुपए दे देगा, और जब भी चाहूंगा इसकी बहन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। दोस्तों मैंने शादी करने के लिए उसके दरवाजे पे बारात लेकर गया। जब उस बारात लेकर पहुंचा और शादी होने लगी तो हरामखोर 2 लाख के बजाय मुझे 1 लाख रुपए दिया। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि हो सकता है थोड़ी देर में और देगा, लेकिन सारी रात बीत गई, सुबह हो गया, वो हरामखोर फिर दोबारा मुझे पैसा नहीं। जब सुबह हो गई, जब पैसा नहीं दिया तो मैं अपनी गाड़ी पर बैठा और अपने घर के लिए रवाना होने लगा। और जब चंदनों को पता लगा कि हमारे जीजा जी अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सारा भागते हुए आकर हमारे पैर पर गिर गया। गिर के रोने लगा और रोने लगा कि जीजा जी अगर मेरी बहन को आप छोड़ के जाओगे तो मेरी बहन तब तब के मर जाएगी। लोगों का ताना सुनते सुनते वो मर जाएगी, लोग मुझे ताना मारेंगे, कहाँ छिपाऊंगा। आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए जीजा जी। यही बात 1 लाख रुपए की, तो मैं आपको किस्त के हिसाब से हर एक महीना 5-5 हजार रुपए देता रहूंगा, और इसी प्रकार से धीरे धीरे आपका 1 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। दोस्तों में मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई उस गरीब पर साले पर। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने ये भी सोचा कि ये साला गरीब है, अनपढ़ है, गंवार है, इसे क्या पता है कि मैं कितना पैसा दे रहा हूं। ये 5,000 रुपए तब तक देगा जब तक के साला हरामखोर जिंदा। लेकिन दोस्तों पैसे देने की तो बात छोड़ो, आज 6 महीना बीत गया, लेकिन वो हरामखोर पैसा देने की तो बात छोड़ो, आज तक फोन करके नहीं पूछा कि सागर सिंह तुम जिंदा हो या मर गए हो। लेकिन दोस्तों आज इस संसार का सबसे बड़ा त्योहार है जो भाई और बहन का त्योहार है, जिसे लोग रक्षाबंधन कहा करते हैं। हो सकता है कि वो हरामखोर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जरूर आएगा। साला हरामखोर सागर सिंह शराबी के साथ गद्दारी किया। अब देख, अबे छुटुआ इधर आ, परे परे कहा चलता हाथे पर, इधर चल। ऐसा कर छुटुआ, इसी वक्त तो होली पर चला जाते। हाँ, और जाकर 1 बोतल पहले शराब लेकर आ। तू जानता है भी किए सागर सिंह जब तक शराब को पी नहीं लेता तब तक इसकी खोपड़ियां काम नहीं करती। आज मैं शराब पीऊंगा और चल करके अपने बीवी चंदनिया से मुलाकात करूंगा और उससे पूछूंगा कि तेरा भाई फोन करता है या नहीं करता है, तेरा भाई पैसा देने के लिए कहता है या नहीं कहता है। अगर आज वो हरामखोर ने जरा से भी आना कानी किया ये सागर सिंह क्या करेगा। आप बैठे जावे और जल्दी जा, समय बहुत कम है। जल्दी से जाओ। मास्टर साहब अब हम जाते अपने बाबू साहब लिए हुए दारू।
और तू लोग देखा कि अब आगे क्या हो था। वाकई दोस्त बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग के सामने एक बात जैसे उंगली का विस्तार कि हमारी उंगली क्या क्या करती है और क्या क्या कर सकती है। मास्टर साहब क्या कहना है? अरे नौकर बन के आके